Good evening, dear students. Today we will discuss the new chapter 8, Introduction to Trigonometry. First of all, we will discuss about trigonometry. What is the trigonometry? सबसे पहले देखिए डेफिनेशन देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री लिखते हैं इट इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। It is branch of mathematics that provide relation between the sides and angles. देखिए मेरे पास एक ट्राइंगल है कौन सा, राइट ट्राइंगल। ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री, ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री, तो इसको क्या बोलेंगे राइट ट्राइंगल। देखिए इट इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट प्रोवाइड रिलेशन बिटवीन द एंगल्स एंड साइड्स। किसका रिलेशन होगा, साइड्स का और एंगल्स का जो रिलेशन होता है उसको वही क्या होती है, मैथ्स की वो ब्रांच होती है ट्रिग्नोमेट्री। ओके नेक्स्ट, अब देखिए ये जो मेरे पास ट्राई होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री को अलग अलग करके लिखते हैं ट्राई मीन्स क्या होता है 3। उसके बाद क्या है मेरे पास गोन, GON, इसका मीन्स क्या होता है, इसका साइड्स, गोन का मीन्स क्या होता है साइंस। और फिर मेरे पास आगे क्या बचा है मेट्रन, यानी मेट्रन, METRON। मेट्रन का मीन्स होता है मेजर करना, मापना उसको, मेजर। ठीक है, यानी जो 3 साइड्स के जो एंगल्स होते हैं, 3 साइड्स एंगल्स होते हैं उसको ही क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। अब एक चीज इसमें जो हमें जरूरी है, जो हमारे रेशियोज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और उसको शॉर्ट में हम T रेशियोज भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, T रेशियोज। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास में होता है साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा। इसको कैसे लिखते हैं, थीटा को इधर लिख के बता रहा हूं, थीटा को क्या लिखते हैं, ऐसे बोलते हैं THE थीटा, ये होता है थीटा। थीटा क्या होता है, वैल्यू ऑफ एनी एंगल, यानी किसी भी एंगल की वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ एंगल, किसी भी एंगल की वैल्यू होती है। जहां पे थीटा होगा वहां पे 30 डिग्री हो सकता है, 0 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, अब देखिए इसका साइन थीटा का ये जो हमारा ये है हमारे पास, ये क्या है बेस, ये क्या होता है बेस, इसको क्या बोलते हैं बेस। ठीक है, इसके जस्ट फ्रंट वाली जो साइड होती है उसको क्या बोलते हैं हाइपोटेनियस, क्या बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, और ये होता है मेरे पास, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं A से, इसको B से और इसको C से। ओके, और ये क्या है मेरे पास परपेंडिकुलर, इसको कैसे रिप्रेजेंट करता हूं P से, यानी परपेंडिकुलर। फुल फॉर्म जो होती है वो क्या होती है परपेंडिकुलर। ये वाली जो साइड है ये क्या है मेरी परपेंडिकुलर। अब देखिए साइन थीटा क्या होता है, देखो मेरे पास एक ट्रिक होती है कि पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर भोले, ये मेरे पास ट्रिक होती है। तो सबसे पहले ये वाला जो चीज है इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, साइन से। ठीक है, सेकंड वाला क्या होता है कोस होता है, थर्ड वाला क्या होता है टेन होता है, क्या होता है टेन होता है। जो फर्स्ट वाला है साइन क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, यानी हाइपोटेनियस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा P अपॉन H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन H, यानी हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर का फर्स्ट लेटर P लिया और हाइपोटेनियस का फर्स्ट लेटर H लिया। अब देखिए इसमें क्या है साइन थीटा। ठीक है, अब सपोज अगर मैं इसको ही लेकर चल रहा हूं कि मेरा थीटा ही है, ये दोनों क्या है एक्यूट एंगल है भाई, ये तो 90 डिग्री हो गया, तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे एक्यूट एंगल हो गए मेरे पास। ठीक है, अब क्या आएगा मेरे पास परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास AB, परपेंडिकुलर कितना है AB, और हाइपोटेनियस कितना है अपॉन AC, ये हो गया। साइन के बाद क्या आता है कोस थीटा, तो कोस को क्या लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी बेस अपॉन यानी B अपॉन H। तो बेस कितना है मेरे पास BC और हाइपोटेनियस कितना है AC, हाइपोटेनियस कितना है AC।
उसके बाद उसके साइन कोस, उसके बाद क्या आ गया मेरे पास टेन थीटा। देखिए ये क्या आ गया P अपॉन बी, डायरेक्टली भी होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या मेरे पास AB और बेस कितना है मेरे पास BC। देखिए इनका जस्ट जो रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, देखिए साइन जो थीटा है मेरे पास, साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं कोसेक, ठीक है। और जो मेरे पास ये कोस होता है, कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन सेक थीटा, ओके। और ये टेन है, टेन का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कोट थीटा, ओके। उसके बाद अगर मैं इसको डायरेक्टली इस तरीके से लिखता हूं, जैसे ये मैंने लिखा साइन थीटा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा को कैसे लिख सकता हूं, इसके अपोजिट लिख सकता हूं। क्या लिखूंगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस कितना है मेरे पास, हाइपोटेनियस कितना AC, अपोजिट हो जाएगा इसका AC अपॉन AB, ओके। उसके बाद क्या है कोस थीटा, कोस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा को कैसे लिखेंगे, इसका अपोजिट है तो इसका अपोजिट कर देंगे, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और हाइपोटेनियस कितना है AC और बेस कितना है मेरे पास BC, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा BC। अब लास्ट क्या बचा मेरे पास कोट थीटा, किसका रेसिप्रोकल होता है टेन थीटा का। तो इज इक्वल टू, देखो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, तो कोट थीटा क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखिए अब ये बेस कितना था मेरे पास BC और परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास AB, तो BC अपॉन AB, ठीक है। अब ये ऐसा हो गया मेरे पास। अब एक जो रेशियोज होता है, एक ये भी होता है टेन, जो ये होता है मेरे पास ये टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। और एक होता है कोट थीटा इज इक्वल टू, इसका अपोजिट हो जाएगा जस्ट, तो कोस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा साइन थीटा। और मैंने आपको बताया है जो ये थीटा है यहाँ पे कहीं पे भी थीटा है, थीटा क्या है वैल्यू ऑफ एंगल, यानी 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री ऐसे मेरा ये आ जाएगा। और जैसे जैसे एंगल चेंज भी होगा वैसे ही ये चीज भी क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। अगर मैं आपसे बात ये करूं कि सपोज मैं इधर बताता हूं कि ये मेरे पास कोई भी ये मेरे पास कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये 90 डिग्री हो गया, ये तो 90 डिग्री हो गया। तो ये दोनों क्या है मेरे पास एक्यूट एंगल है, ये दोनों क्या है मेरे पास एक्यूट एंगल है। ये A है, ये B है एंड ये क्या है C है। देखिए इधर समझिए इसको, ये A है, ये B है और ये C है। इसको ऐसे देखिए, अब ये जो मेरे पास ये वाला जो एंगल है ABC तो 90 डिग्री हो गया, राइट एंगल है ना। और ये दोनों क्या हो गए एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल यानी एक राइट एंगल, जिस राइट एंगल क्या होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, बाकी जो एंगल्स हो उन दोनों का सम और थर्ड वाले को मिला के तीनों एंगल्स का सम कितना हो 180 डिग्री हो। एक्यूट एंगल वही होता है। अब सपोज मैंने बोला कि भाई साइन C पे थीटा जो है हमारा, थीटा यहाँ पे है, ठीक है यहाँ पे है, तो मुझे साइन C की वैल्यू चाहिए, किसकी चाहिए साइन C की वैल्यू चाहिए। तो जब मुझे साइन C की वैल्यू चाहिए तो वो तो डायरेक्ट ही होगा, जिसका जस्ट ये वाला जो होता है तो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, और जिसके जस्ट बराबर वाला बेस होगा, ठीक है ठीक है। तो ये तो नॉर्मली हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, यानी कितना हो जाएगा AB अपॉन AC। अब अगर मैं कहूं कि ये थीटा यहाँ की बजाय यहाँ पे हो और मुझे वो एंगल थीटा यानी कि A चाहिए, तो वो वैल्यू तो वही रहेगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, है ना, यही तो रहेगी। लेकिन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसके जस्ट जो सामने वाली साइड है, जो जस्ट सामने वाली साइड है ये अब क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर हो जाएगी। मैंने बताया था आपको कि इसके जस्ट सामने वाली क्या होती है हाइपोटेनस होती है, लेकिन अगर यहाँ पे थीटा है तो इसके जस्ट सामने वाली जो फ्रंट वाली साइड है वो क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, इसके जस्ट बराबर वाली क्या हो जाएगी बेस हो जाएगी, तो चेंज हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर कितना रहेगा, देखिए परपेंडिकुलर कितना रहेगा AB, परपेंडिकुलर है ये वाला आ गया ना, ये वाली साइड, तो कितना हो जाएगा BC। और हाइट है ना, हाइपोटेनियस कौन सा हो जाएगा मेरा AC, ये इसकी जस्ट सामने वाली है तो बेस हो गया, तो ये क्या हो गया हाइपोटेनियस हो गया। क्योंकि देखिए जो बेस है वो हाइपोटेनियस हो जाएगा और जो परपेंडिकुलर है वो बेस हो जाएगा, जो परपेंडिकुलर है वो क्या हो जाएगा बेस, और बेस क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो BC अपॉन कितना हो जाएगा AC हो जाएगा। अगर एंगल चेंज होंगे तो ये चीजें ऐसे चेंज होगी। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो ये बेसिक से टॉपिक थे, इनको राइट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और
टेबल जो है मैं उसको बनाने का आपको अलग से एक तरीका बताऊंगा, लर्न करने की जरूरत नहीं है। और अगर मैं आपसे बात करूं कि ये जो ट्रिक है, जो मैंने आपको ये ट्रिक बताई, देखिए ये क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, यानी ये सबसे पहले क्या आ गया मेरे पास, साइन थीटा। तो साइन थीटा कितना आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट। फिर दूसरा कौन सा आ गया, कोस, कोस थीटा। कोस थीटा कितना आ गया, बेस अपॉन हाइट यानी हाइपोटेनियस। और लास्ट वाला क्या आ गया, टेन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखना सब जगह ऐसा ही है, तो हमें रटने की जरूरत नहीं है। तीन चीजें हमारे पास हो, हमें अच्छे से लर्न हो, तो हम हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो ये हमारे पास टेन थीटा है, जहां पे यूज होगा, हमें लगेगा कि ये यूज होना है, तो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। जस्ट इसका अपोजिट होता है, इसका क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो आई होप आपको अब ये अच्छे से समझ आ गया होगा।